आज 26 फरवरी को जो केवीएस का पेपर था, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आज का पेपर कैसा आया, पेपर का लेवल क्या था, और जो कल 27 और 28 को जो पेपर देने जा रहे हैं और उनको इससे क्या हेल्प मिल सकती है। तो ये आज मेरा भी पेपर था 26 फरवरी को। तो जो क्वेश्चंस थे कुछ मुझे याद हैं, कुछ मैंने एडमिट कार्ड पे नोट कर लिए थे, तो उसमें से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन था। हालांकि 180 आउट ऑफ 180 तो किसी को याद नहीं रहते हैं, ना कोई एडमिट कार्ड पे लिख पाएगा, लेकिन जितना मुझे याद रहा उतना मैंने एक पेज पर नोट कर लिया, वही आपको मैं अभी बताता हूँ कैसे कैसे क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी में सबसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो रिमझिम से पूछे जा रहे हैं। रिमझिम से करीब मेरे पेपर में जो आए थे 8 से 9 क्वेश्चन थे। उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो राइटर पर थे, और कुछ क्वेश्चन थे जो कैरेक्टर पर पूछे गए थे, और कुछ तो सब्जेक्ट के जो लेसन होता है उसके अंदर से भी क्वेश्चन आए थे। तो देखते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन ये था कि सुधीर, अरविंद और दिनेश किस कहानी के पात्र हैं। ये कैरेक्टर से केवल एक क्वेश्चन आया था मेरी शिफ्ट में। और पूछा गया था कि डाकिए वाला एक लेसन था कि डाकिए की जुबानी, कुंवर सिंह की कहानी। तो उसमें राइटर का नाम पूछा था। पानी रे पानी, उसमें राइटर का नाम पूछा था अनुपम मिश्रा। और बंदर बाट जो हरिवंश राय बच्चन जी की है, वो भी पूछा गया था। उसके बाद जो मेन क्वेश्चंस थे रिमझिम में, जो बदला हुआ पैटर्न आज के 26 फरवरी वाली पेपर में आया था, वो ये है, फसलों का त्योहार क्या है। मतलब क्या है कहने का मतलब, किस विधा की रचना है, निबंध है, या फिर कविता है, या लेख है। इस तरीके से 4 मतलब टोटल ऑप्शन दिए हुए थे उसमें। और एक कोई कविता है, मुझे एग्जैक्ट उसके बारे में याद नहीं है, लेकिन मैंने जो आंसर लगाया वो सही है। एक क्वेश्चन ये था कि जो शायद वो हलीम चला चांद पर है, वो जो झाड़ू से चांद पर जाता है, तो उसकी जो अम्मा होती हैं वो झाड़ू खींच रही होती, कह रही थी मुझे मेरा झाड़ू दे दो। तो ये क्वेश्चन ये था कि मतलब वो झाड़ू क्यों नहीं देना चाहती थी उसे। तो उसका आंसर ये था कि उनके पास एक ही झाड़ू थी, इस वजह से वो नहीं देना चाहती थी। और एक वो भालू और शेर के बच्चे वाली तो आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी। उसमें ये था कि जो भालू जब पैर मारता है शेर के बच्चे को, तो वो उस पे पेड़ की डाल पर क्यों लटक जाता है। तो उसके ऑप्शन ये थे कि भालू से डर गया था, भालू से बचने के लिए, या नीचे ना गिर जाए इस वजह से। इस तरीके से ऑप्शन थे। और एक सुनीता की पहिया कुर्सी जो चैप्टर था, उससे क्वेश्चन था कि सुनीता पहिया कुर्सी का इस्तेमाल क्यों करती थी। तो जो अब अगर इसको देखा जाए तो एनालिसिस इस प्रकार करेंगे। देखिए, राइटर से 3 क्वेश्चन थे, कि मतलब 3 राइटर पूछे गए थे, और कैरेक्टर से केवल एक क्वेश्चन था, और 4 क्वेश्चन लेसन के अंदर से आए हुए थे। तो आपको जो कल और परसों यानी 27 और 28 को जो लोग पेपर देने जा रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मतलब चैप्टर के अंदर से पढ़ करके जाएं, क्योंकि जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखिए केवल कैरेक्टर पर पूछे गए थे। उसके बाद राइटर पूछना इसने स्टार्ट कर दिया था, और अब इसने स्टार्ट कर दिया है लेसन के अंदर से, मतलब पूछ रहा है क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं। और हिंदी में बात करें तो 2 पैसेज पूछे गए थे। 2 पैसेज कहने का मतलब कि जो हिंदी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिसमें 20 क्वेश्चन थे, उसमें एक पैसेज था वो थोड़ा सा हार्ड था। हार्ड क्या मतलब, थोड़ा सा मतलब लेवल था उसका। और जो 10 नंबर वाली हिंदी थी उसमें बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जा रहे थे। तद्भव तत्सम से भी क्वेश्चन आए थे, और संधि से आया था, विसर्ग संधि पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी विसर्ग संधि नहीं है। और समास आया था, कर्मधारय समास। इसमें ये पूछा गया था कि ऑप्शन दे दिया था निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। नीलकंठ है, और काली मिर्च है, और इस तरीके से मतलब ये पूछा था कौन सा कर्मधारय समास है, तो उसमें काली मिर्च जो है वो कर्मधारय समास इसका आंसर था। और तालाब के पर्यायवाची था, और वायु का पर्यायवाची था। मुहावरे, सांप को पालना, सांप को दूध पिलाना, ऐसे ही था। और 2 गद्य तो मैंने आपको बता ही दिया। तो हिंदी में यही था जो। और अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश की तो 5 वोकैब से सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है। तो मैंने एडमिट कार्ड पे 5 जो थे वर्ड वो लिख लिया था। देखिए, पहला था टेम्पोरियल। इसका पूछा गया था कि नियरेस्ट वर्ड ऑफ मीनिंग क्या है, कि सिनोनिम इसका कौन सा है, ये पूछा गया था। और पूछा गया था एबोरेंट। एबोरेंट का भी सिनोनिम पूछा गया था। और एक पूछा गया था सिनोनिम रिकलेक्ट का।
और जो एंटोनिम पूछे गए थे वो फेलिसिटी और डोसाइल के 2 एंटोनिम पूछे गए थे। देखिए, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो क्लॉज एक बार जरूर देख लीजिएगा। एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 क्वेश्चन आए थे क्लॉज के, ठीक है। और 2 नरेशन के थे, 2 एक्टिव पैसिव के थे और प्रीपोजिशन के थे। और पैराजम्बल के 2 क्वेश्चन थे। पैराजम्बल तो बहुत मतलब आसान थे, अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ के उसमें जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट वर्ब और क्वेश्चन वर्ड्स का नॉलेज है तो आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन टैग से 1 क्वेश्चन था, तो कुल मिलाकर के इंग्लिश में ही था। और हाँ, 10 कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन थे, वही उसी तरीके से जो 5 क्वेश्चन थे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले में थे। थोड़ा सा ये टफ था, जैसे उसमें हिंदी में था, थोड़ा सा बड़ा पैसेज था। हिंदी में जो पैसेज आया था वो साइंस पर आया था, विज्ञान पर आया था। ये एक पेपर में, मैं एक पेपर और दे चुका हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कौन सा पेपर है, उसमें भी ये पूछा गया था साइंस पर, सेम एग्जैक्ट वही था। और तो अब बात करते हैं कंप्यूटर की। देखिए, कंप्यूटर के भी मैंने क्वेश्चन लिख लिए थे, ऐसे ही नॉर्मल एक एक वर्ड में करके। 2 क्वेश्चन थे ईथरनेट से पूछे गए थे कि ईथरनेट लगाने, कनेक्ट करने के लिए कौन सा वो पोर्ट चाहिए होता है, शायद RJ45 करके कुछ ऐसे ही ऑप्शन में था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था VoIP का फुल फॉर्म। तो VoIP का फुल फॉर्म देखिए कंफ्यूज करने वाला था, जो अच्छे से पढ़ के गया होगा वो कर लिया होगा। इसमें ये था वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और मैंने जल्दबाजी में से वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल लगा दिया था, तो बाद में बड़ा अफसोस हुआ। और सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो हिंदी में पूछा गया था, डाकिए वाला जो लेसन था, उसने मतलब राइटर पूछा था, तो उसमें मुझे ये तो पता था कि प्रतिभा है, लेकिन अब उसमें ऑप्शन में दे दिया प्रतिभा नाथ और प्रतिभा शर्मा, तो इसमें भी कन्फ्यूजन हो गई। वो भी मेरा गलत हो गया, प्रतिभा नाथ की जगह मैंने, सॉरी, प्रतिभा शर्मा की जगह मैंने प्रतिभा नाथ लगा दिया था वहाँ पर। तो इस तरीके से भी ऑप्शन आ रहे हैं। तो कंप्यूटर में 5 ही क्वेश्चन थे। हाँ, 2 इथरनेट से थे और एक VoIP का फुल फॉर्म, और एक हाईएस्ट स्टोरेज मेमोरी था, मतलब एक्साबाइट करके उसका, टेराबाइट के बाद जो है। और वीडियो का एक्सटेंशंस पूछे थे कि कौन वीडियो के एक्सटेंशन नहीं हो सकते, जैसे MP4 भी हो सकता है, MKV भी हो सकता है। इसी तरीके से एक एक्सटेंशन दिया था PDF, तो PDF तो आप सबको पता है कि PDF फाइल के लिए एक्सटेंशन होता है। तो हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, कंप्यूटर। अब हम लोग देखते हैं क्या है रीजनिंग। हाँ, देखो रीजनिंग बहुत इजी भी नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत मॉडरेट लेवल की थी। जैसे डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आया था, और सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन था, एक सीरीज से था, और स्टेटमेंट अजम्पशन और एक वेन डायग्राम पे क्वेश्चन था, ठीक है। जो इस शिफ्ट में आई, ये बहुत इजी भी नहीं थी और बहुत हार्ड भी नहीं थी, मॉडरेट लेवल की थी। जीएस तो भाई A लेवल, सॉरी A+ लेवल। जीएस जो 10 क्वेश्चन आए थे, मतलब अलग ही लेवल था। अभी तक साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछ रहा था ये सब में, कि हिंदी में किसको दिया, और उसमें राजस्थानी और उर्दू में किसको दिया। अब ये आ गया उस पर साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार पे। वो नहीं पूछ रहा है कि बाल पुरस्कार किसे मिला, ये पूछ रहा है कि किस रचना के लिए मिला। उड़िया में पूछा था मेरे इस शिफ्ट में, तो मुझे तो नहीं आता था, मैंने पढ़ा भी नहीं था, तो मैंने नहीं किया इसे। और स्वास्थ्य सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रजनन दर वगैरह किस राज्य और यूटी की ज़्यादा है। एक भारत रत्न से क्वेश्चन आया था, हालांकि जिन्हें मतलब थोड़ा भी पढ़ा होगा तो कर लिए होंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। स्टेटमेंट था, ये नहीं था कि सीधे पूछिए भारत रत्न किसको दिया गया। स्टेटमेंट था कि मतलब भारत रत्न की जो वो थे 3 स्टेटमेंट थे कि एक साल में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, इस तरीके से 4 स्टेटमेंट थे। उसमें से आपको जो गलत था उसे निकालना था, छांटना था। और एक कोई वॉल स्ट्रीट करके कोई क्वेश्चन आया था, अमेरिकन सिविल वार, और उसमें कुछ ऑप्शन थे ऐसे डिप्रेशन करके, मुझे नहीं आता था वो भी। ईवीएस देखिए, अभी तक तो आ रही थी इजी टू मॉडरेट, लेकिन इस जो 26 फर्स्ट का जो पेपर हुआ, ये मॉडरेट लेवल को क्रॉस कर चुका है। ये ईवीएस इजी टू मॉडरेट नहीं कहेंगे, इजी टू मॉडरेट प्लस कहेंगे। हार्ड भी नहीं थी, मतलब ये नहीं कि हाँ हार्ड पूछ लिया हो। देखिए, इसमें ये था कि जैसे कुछ क्वेश्चन जो ईवीएस के आते हैं वो सुने से थे, जैसे पोचमपल्ली पूछा था, टैपियोका, और राजस्थान में कैसे घर होते हैं, और ये मिर्च कहाँ से आई है, तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन थे। अब जैसे लेह का मरुस्थल पूछा था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। स्टेटमेंट बेस्ड मतलब कि जो लेह लद्दाख का मरुस्थल है वहाँ उसकी क्वालिटी के बारे में पूछा था, तो बहुत सारे लोग इसे नहीं कर पाए होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो इसमें ईवीएस में आया था वो साइंस के थे। अभी जैसे एक बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिया कि जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने का जो पहला खाना इनहेल करते हैं, उसके बाद जो सबसे लास्ट प्रोसेस होता है निकालने का, उसके बीच में क्या क्या होता है, तो उसको अरेंज करना था, वो तो कर लिया था। अनाज के
दानों को डंडी से अलग करना ये पूछा गया था, कौन सी विधि होती है इसमें, सीविंग और फिल्ट्रेशन वगैरह कुछ। मिट्टी से 2 क्वेश्चन आए थे, एक मृतिका मिट्टी करके, कुछ मृतिका करके, और एक था वो नाम नहीं याद आ रहा मुझे उसका, मिट्टी से ही क्वेश्चन था। और एनर्जी सबसे ज़्यादा क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और या फैट है, ये क्वेश्चन था। पॉलिएस्टर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो ईवीएस कहेंगे मॉडरेट लेवल को क्रॉस कर चुका है। अब लास्ट देखो जो बचा है वो मैथ्स है। अभी सीडीपी के बारे में बताएंगे। सीडीपी के मैं बहुत क्वेश्चन नोट कर नहीं पाया क्योंकि टाइम था नहीं। अब देखिए मैथ्स का क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए वो बार्डमास है। क्यूब और क्यूबाइड के मिक्स पर क्वेश्चन पूछा गया है। रेक्टेंगल और स्क्वायर का मिक्स क्वेश्चन पूछा गया है, और क्यूबॉइड और रेक्टेंगल का मिक्स क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए कि क्वेश्चन था ये बता देता हूँ मैं, 427 इंटू 2 और फिर स्टार और इंटू 6 था कि इसको मल्टीप्लाई करने पे कुछ मतलब आंसर आएगा, वो क्या है, तो आपको स्टार की जगह पे वो डिजिट आपको बतानी थी। तो ये तो ऑप्शन सही लोग कर लेंगे कि मतलब वहाँ पे टाइम इतना काफ़ी था कि एक एक ऑप्शन करके मैंने जो फर्स्ट ऑप्शन उसमें पुट किया वही आ गया आंसर में, तो मतलब टाइम मुझे ज़्यादा नहीं देना पड़ा इसमें क्वेश्चन में। और यूनिट कन्वर्जन पर क्वेश्चन था, एक था मीटर सेंटीमीटर में बदलने वाला, बहुत हार्ड नहीं था, और एक यूनिट कन्वर्जन पे था सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा लेंदी सा ट्रिकी था, मतलब उसमें 2 दिए हुए थे, सेंटीग्रेड करके एक रेंज दी हुई थी, तो उस रेंज को करना था फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट। और एक क्वेश्चन ये था कि मतलब 20 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, तो उस क्यूब से कितने मतलब निकाले जा सकते हैं 5 सेंटीमीटर के क्यूब। कैलेंडर से एक क्वेश्चन था, बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट मुझे याद है क्या था। 19 दिसंबर 2022 को मंडे है अगर, तो 28 अप्रैल 2023 को कौन सा डे होगा, तो ये इसमें शायद आई थिंक फ्राइडे आंसर आया था। और सबसे छोटी संख्या जैसे मान लो आपको डिजिट दे दी, 5 दे दी, 0 2 5 3 4 करके, और इस तरीके से पूछ लिया कि इससे बनने वाली सबसे बड़ी डिजिट और सबसे छोटी डिजिट का योग पूछा था। ठीक है, तो आप लोग देख करके जाइएगा, आप में अंतर पूछ सकते हैं या सबसे छोटी डिजिट ही पूछ सकते हैं। एक 9 से विभाजिता पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब बचा सीडीपी। तो सीडीपी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नोट नहीं कर पाया, लेकिन मुझे कुछ कुछ याद हैं। जैसे आपसे मूल्यांकन पर पूछा था, अधिगम का आकलन पूछा था, और मानसिक मंदता पर क्वेश्चन पूछा था। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो थे कि वो एक टीचर के रोल पर थे, मतलब कि टीचर का एक रोल बच्चे को लेकर क्या होना चाहिए, एक टीचर का मतलब क्या नज़रिया होना चाहिए बच्चे को। और सीडीपी में और एक क्वेश्चन इस तरीके से था कि 4 सब्जेक्ट आपको दिए हुए थे, इसमें से ये था कि मतलब भविष्य दृष्टा के रूप में कुछ ऐसे करके था, तो उसमें मैंने साइंस लगा दिया, लेकिन अभी उसका आंसर उस पर नेट पर भी नहीं मिला, मैंने सर्च किया था। तो यही है पेपर जो है, मतलब जो 21 से पेपर हो रहे थे तो थोड़ा सा लेवल था, लेकिन इसमें मॉडरेट लेवल को क्रॉस किया है ऑल सब्जेक्ट में अगर कहें। देखिए मैथ्स तो ईजी थी, हिंदी थोड़ा सा लेवल में इस वजह से होगी क्योंकि रेंजिंग क्वेश्चन है, पार्ट के अंदर से पूछ लिए हैं। तो जो कल जिनका पेपर है और जिनका 28 को पेपर है, तो वो लोग जो लेसन के अंदर से पढ़ करके जरूर जाएं। राइटर के नियम तक तो ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे वो आप पढ़ के जाइएगा, और करेक्टर से एक क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आया था, तो बाकी अब कल का तो बता नहीं सकते कि करेक्टर से कितने आएंगे, लेकिन पढ़ के तो जाना है आपको। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, जो टाइम बचा है आपको वो यूटिलाइज करिए, रिमझिम पढ़िए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप करंट अफेयर पढ़िए, और थोड़ा सा टाइम जिन्होंने इंग्लिश में नहीं पढ़ा तो मैं बता दूँ, गिने चुने क्लास जरूर पढ़ लीजिएगा, प्रीपोजिशन जरूर देख लीजिएगा, और नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस ये सब टोटल मिला करके आप देखेंगे तो 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा, रिवाइज कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो कैप तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़िएगा भी मत एक या दो दिन के लिए। तो बस इतना ही था एनालिसिस। बाकी जैसा होता है, आपको कल का पेपर कैसा आ रहा है क्या है तो आपको आगे वीडियो मिलेगी। थैंक यू, एंड कल जिनका पेपर है कल परसों उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।